तेलंगाना वॉइस न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। एमएलसी के कविता ने चौशंबे के रोज इस इत्तेमाद का इजहार किया कि रियासत में हुक्मरान जमात मंगोड़े सीट जीत लेगी, जो ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। जब भी इंतखाबात होंगे, जिले नलगुंडा में टीआरएस का मजबूत गढ़ है। इससे कबल पार्टी कायदीन ने 2018 के आम इंतखाबात के बाद मुनक्किदा साबिका नलगुंडा जिले के हुजूर नगर और नागार्जुन सागर के ज़िमनी इंतखाबात में दो मजबूत कायदीन को शिकस्त दी थी। मंगोड़े में हुक्मरान जमात गालिब आएगी जब भी ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, कविता ने कहा। मंगोड़े असम्बली सीट कांग्रेस के मौजूदा रुकन असम्बली के राज गोपाल रेड्डी के एमएलए के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। ऐसी अफवाहें कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ताहम इन्होंने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की। दरअसल टीआरएस एमएलसी ने एक दिन कबल एनडीए से अलग होने के बाद बिहार में बैकडोर सियासत के दौर का मुकाबला करने के लिए नीतीश कुमार की भी तारीफ की और कहा कि ये पूरी कौम के लिए एक मुस्बित तब्दीली है। टीआरएस लीडर ने कहा कि बैकडोर सियासत का खात्मा होना चाहिए और मजीद कहा कि बिहार ने रास्ता दिखाया है। इन्होंने कहा ये बैकडोर सियासत किसी न किसी तरीके से बंद होनी चाहिए। बिहार ने रास्ता शुरू कर दिया है। नालंदा ने हमेशा दुनिया को रास्ता दिखाया है। अब मैं इस मुल्क को, जिस पर मेरा यकीन है। चेन्नई और बेंगलुरु के दरमियान एक ग्रीन एक्सप्रेसवे तामीर किया जाएगा, जिससे दोनों शहरों के दरमियान सफर के वक्त में कमी आएगी। नितिन गडकरी ने राज्यसभा को बताया कि हिंदुस्तान अगले 3 सालों में मुल्क में 26 नए ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाएगा और बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे इनमें से एक है। इन्होंने ये भी कहा कि एक बार एक्सप्रेसवे बनने के बाद कोई भी चेन्नई से बेंगलुरु तक 2 घंटे में सफर कर सकता है। एक्सप्रेसवे दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होकर अवामी इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगी। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे की बुनियाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मई 2022 में रखी थी। एक मुनफरिद सोलर रोफ साइकिल ट्रैक जो काफी ट्रेंड सीटर साबित हो सकता है, कोकापेट में पायलट बुनियादों पर तैयार किया जा रहा है। यह ट्रैक 21 किलोमीटर तवील सोलर साइकिलिंग ट्रैक का हिस्सा है, जिसे आउटर रिंग रोड पर तेलंगाना हुकूमत ने तजवीज़ किया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक ओहदेदार ने कहा, ट्रैक को पायलट की बुनियादों पर तैयार किया जा रहा है और रियासती हुकूमत की तरफ से इसकी मंजूरी के बाद इस तरह का मॉडल पूरे 21 किलोमीटर के रास्ते के लिए अपनाया जाएगा। साइकिल ट्रैक की तामीर, सोलर पैनल की तनसीब और ORR सर्विस रोड के साथ दीगर कामों के लिए हाल ही में टेंडर तलब किए गए हैं। ये ट्रैक नारसिंगी से कोल्लूर तक 13 किलोमीटर और नानक रामगुड़ा से तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी तक 8 किलोमीटर तक फैलेगा। इसे सर्विस रोड और ORR के मेन कैरेजवे के दरमियान तैयार किया जाएगा। शहर में मौजूदा साइकिल ट्रैक्स के बरअक्स और जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरे इख्तियार में जेर तामीर है। ये साइकिल ट्रैक साइकिल सवारों को धूप, बारिश और दीगर सख्त मौसमी हालात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसके अलावा उन्हें बाकायदा ट्रैफिक से अलग करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि इनकी हिफाजत। साइकिल सवारों को मिलने वाले फ़वायद यही ख़त्म नहीं होते। फूड कोर्ट्स, सर्विलेंस कैमरे, पीने के पानी और साइकिलों की मरम्मत की दुकानें भी ट्रैक पर आएंगी। ये एक और खुसूसियत जो इस सहूलत को अपनी नौइयत में से एक बनाती है। बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुन प्रवीण नीतारू की मौत के सिलसिले में जुमेरात को मजीद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब तक इस केस के सिलसिले में कुल 10 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। एडीजीपी बेंगलुरु ने जुमेरात को कहा, आज सुबह 8 बजे के करीब दक्षिणा कंटर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो कत्ल में मुलविस थे। इससे पहले हमने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था जो इस साजिश का हिस्सा थे। इस तरह कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एडीजीपी मंगलूर ने जुमेरात को कहा, पुलिस ने बताया कि मुलजिमान तुल्लापुड्डी में छुपे हुए थे। मुलजिमान की शनाख्त शहाबुद्दीन, बशीर और रियाज के नाम से हुई है। अब हम पुलिस हिरासत की दरख्वास्त करने जा रहे हैं और तमाम 3 की तहवील हासिल करने के बाद हम इनसे अच्छी तरह से पूछगछ करने जा रहे हैं। इन तमाम अवामिल को रिकॉर्ड पर लाया जाएगा और इसके बाद हम केस को NIA के हवाले कर देंगे। हुक्म इस सिलसिले में पहले ही जारी किया जा चुका है।
शिवाजीनगर पुलिस ने मुंबई के गोंदी में मुबैना तौर पर एक मंदिर को लूटने के इल्जाम में एक 32 साला शख्स को गिरफ्तार किया। अख्तर हैदर अंसारी के नाम से जाने जाने वाले मुस्तबर शख्स ने मुबैना तौर पर 2 मूर्तियां चुराई थी, जिन्हें पुलिस ने बाद में इसके घर से बरामद किया जब इसे पकड़ा गया। एक पुलिस अफसर के मुताबिक मंदिर के निगरान प्रसाद पाडा ने शिकायत दर्ज कराई कि पाडा ने तकरीबन 6:30 बजे दरवाजे खोले। मैदान की सफाई के बाद वो सुबह 7:30 बजे के करीब रवाना हुए। तकरीबन 9:30 बजे जब वो वापस पहुंचे तो इन्होंने हनुमान और दुर्गा की 2 मूर्तियां दरियाफ्त की, जिनमें से हर एक का वजन 5 किलोग्राम था। 7 किलो गायब थी। एक पीतल की 1.5 किलो की पूजा थाली जो देवताओं की कुर्बानी पेश करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, वो भी मौजूद नहीं है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने माली बदउनवानी के 9 साल पुराने मामले में 9 रिटायर्ड और 2 हाजिर सर्विस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। हुकाम ने जुमेरात को बताया LG जो DDA के चेयरमैन हैं ने भी 9 रिटायर्ड एहलकारों की पेंशन को मुस्तकिल तौर पर वापस लेने का हुक्म दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने DDA के चेयरमैन की हैसियत से अपनी हैसियत में हुक्म दिया है कि 2013 के एक संगीन मालियाती मामले में DDA की इस वक्त के मेंबर और इस वक्त के मेंबर इंजीनियर के अलावा 9 दीगर अहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। गलत इस्तेमाल और ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वर्क्स मैनुअल अहलकार ने कहा। रिटायर होने वाले 9 अहलकारों में एक चीफ इंजीनियर, एक सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शामिल है, जबकि दीगर फाइनेंस और अकाउंट्स के महकमे में मुलाजिम थे। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।